शरद की सुंदर रात्रि है। पूर्ण चंद्र की शुभ चंद्रिका से सुस्नात श्रीवन की पुष्प मंडित ललित लताएं, कुंज निकुंजें, कोमल कनक भूमि और श्री यमुना पुलिन, ये सभी नयनाभिरामिनी शोभा से संपन्न हैं। श्री युगल रसिक सखियों के साथ श्री वन की शोभा देखते हुए एक सुंदर सरोवर पर पहुँचे। वह सरोवर विविध रंगों के कमलों से सुशोभित है, जिनमें से एक कमल की शोभा और सौरभ अन्य कमलों से अत्यंत अधिक और अद्भुत है। उस पर एक भ्रमर अद्भुत चांचल्य के साथ झूम रहा है। वायु के झोंकों से कमल बार बार हिल रहा है, जिसमें भ्रमर उस पर बैठ नहीं पाता और वह बार बार अपनी गुंजन द्वारा अपनी अधीरता तथा रस पान की लालसा प्रकट कर रहा है। कमल ज्यों-ज्यों झोंके खाता है, भ्रमर त्यों-त्यों रस पान के लिए अधिक प्रयत्नशील हो रहा है। श्री युगल इस मधुकर केली को देखकर परम प्रसन्न हो रहे हैं। इस केली दर्शन से श्री प्रिया जी को अपने प्रियतम की आसक्ति का स्मरण हो आया और उनका हृदय प्रीतम के प्रति करुण रस से भर गया। वे एक बार प्रियतम की ओर अनुरागपूर्ण दृष्टि से देखकर पुनः उस मधुकर केली को देखने में तल्लीन हो गई। रस लोलुप मधुकर की इस केली को देखकर श्री लाल जी की रस लोलुपता आंदोलित हो रही थी। श्री प्रिया जी की दृष्टि का योग पाकर वह और भी चंचल हो उठी। वे श्री प्रिया जी की अनुकूलता सूचक दृष्टि से रास केली के लिए समुत्साहित होकर रास रचना करने के लिए चल दिए और श्री प्रिया जी सखियों के साथ उस मधुकर केली को ही देखती रहीं। रास की सर्वांगीण रचना पूर्ण होने पर उन्होंने वेणुवादन के द्वारा श्री प्रिया जी को बुलाया और सखियों के साथ श्री प्रिया जी के आने पर रास प्रारंभ हो गया। निकट दृष्टा श्री हित सखी जी उसी रास विहार का वर्णन अपनी कृपा पात्र सखी से कैसे कह रही हैं, देखिए। आज रसिक वर लाल का यह ललित त्रिभंग वपु अत्यंत मनमोहक है। रस के उन्माद विशेष की सृष्टि करने वाला है और मौन प्रतिज्ञनिष्ठ मानवती मन को भी अपने रंग में रंगने वाला है। ये मुनि मनमोहन रसिक वर लाल परमानंद की प्रगट सघन मूर्ति हैं। ये रसिकता के समुद्र, गुणों के समुद्र और श्री प्रिया जी की वाणी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इनके सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल और वक्ष स्थल में वनमाला सुशोभित है। इनका श्रीअंग विविध रंग की धातुओं के रंग से चित्रित हो रहा है और उस पर पीतांबर पड़ा हुआ है। इनकी सुंदर कटी में सुमधुर शब्द करने वाली किंकणी सुशोभित है। ऐसे सुंदर त्रिभंग वपु लाल के श्री चरण कमल जैसे और नखमणि सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हैं। रसिक वर लाल मन को मोहित करने वाला वेणु बजा रहे हैं और इसके मधुर स्वर से सखियां प्रिया जी को साथ में बुला रहे हैं। पंछीनाथ को सुनते ही श्री प्रिया जी को अपने प्रियतम की आसक्ति का स्मरण पुनः हो आया। अब वह उस विचित्र कमल और उस मधुकर को भूलकर सखियों के साथ रासमंडल में आईं। मनोहर मदन गोपाल ने उनके दर्शन करके मन में उत्पन्न हुए संकल्प विकल्प के दुख को दूर किया, क्योंकि श्री प्रिया जी के आने से पूर्व वे इस संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि क्या पता वे कब तक आएंगी या नहीं आएंगी, अब तक क्यों नहीं आई इत्यादि संकल्प विकल्प में श्री लालजू पड़े हुए थे। अब श्री प्रिया जी के दर्शन से रसिक वर लाल का श्रीमुख हर्षोत्फुल्ल हो रहा है। आनंदोल्लास से नेत्र कुछ चंचल और दृष्टि तिरछोही हो रही है। वे रसपूर्ण मधुर ध्वनि से गायन कर रहे हैं। इस सौंदर्य से संपन्न माधुर्य मूर्ति लाल अपने अधरों पर मनमोहक वेणु को धारण किए हुए एक गर्व विशेष के साथ उसे बजा रहे हैं, क्योंकि आज वह श्री प्रिया जी को
अपने अनुकूल करने में सफल हुए हैं, अथवा माधुर्य मूर्ति श्याम अभिनय की एक भंगी विशेष मान के साथ वेणु बजा रहे हैं। ऐसे रसिकवर लाल ने सुरम्य वन के कल्प वृक्षों की छाया में रास रचाया है। विमल कल्प तरु के निकटस्थ यह रास स्थली जिस प्रकार सुंदर और रास क्रीड़ा को उद्दीपन करने वाली है, उसी प्रकार यह शरद रात्रि और पूर्णिमा का श्रेष्ठ चंद्रमा भी है। यहाँ पर शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है। ऐसी सुंदर रास स्थली में आनंद को भी आनंद देने वाले रसघन मूर्ति रसिक वर लाल रास क्रीड़ा कर रहे हैं। इस रास क्रीड़ा में मृदंग आदि अद्भुत ताल और वाद्य बज रहे हैं और उनके साथ किंकणी आदि भी मनोहर शब्द कर रही है। इस प्रकार से रसिक वर लाल और रस सागर श्री प्रिया जी ने श्री वन के यमुना पुलिन में रास रचाया। रसिक रसिकनी की इस मधुकर केली रास क्रीड़ा को देखकर पशु पक्षी और द्रुम वेलियां तक मोहित हो रही हैं। इस रास को देखकर नाद रसिक मृग धेनु के साथ मूर्तिमान रागिनी भी मोहित हो रही हैं, अथवा गायन के समय स्वर देने वाली सखी मोहित हो रही है। प्रेम में मग्न हो जाने के कारण उनके वस्त्र छूट गए, किंतु उन्हें कुछ ध्यान नहीं है। चंद्रमंडल थकित और तारागण चकित हो रहे हैं तथा करोड़ों कामदेवों के मन लुट गए। इस रास क्रीड़ा में होने वाले अधरपान आदि का दर्शन करके सखीगण आनंद मग्न हो रही हैं। सखी भावापन्न श्री हित हरिवंश जी कहते हैं कि इस प्रकार से रसिक सखियां इस मधुकर क्लेरी रास क्रीड़ा को देखकर आनंद प्राप्त कर रही हैं या नित्य प्राप्त किया करती हैं। श्री हिताचार्य चरण ने अपने दोनों लाडलों को पौराणिक नंद नंदन और वृषभानु नंदनी नाम से भी स्मरण किया है, किंतु लीला पार्थक्य के आधार से अपने उपास्य स्वरूप और पौराणिक राधा कृष्ण स्वरूप इन दोनों का भेद भी स्पष्ट कर दिया है। इन दोनों स्वरूपों की अन्य सभी लीलाओं में पार्थक्य होते हुए भी रासलीला में कुछ साम्य भी दिखाई देता है। इस साम्य दर्शन के कारण कतिपय महानुभावों को इन दोनों स्वरूपों में एकत्व का भ्रम होना स्वाभाविक है। पुराणों में वर्णित महारास और श्री हितवाणी में वर्णित नित्य रास, जो हित 84 की पद संख्या 18 से 33 तक वर्णित है, उसमें जहाँ वेणुवादन प्रभाव, गायन, वादन, मंडलाकार नृत्य, ललितादि सहित राधा कृष्ण स्वरूप में साम्य दिखाई देता है, वहीं पर एक साथ कई पार्थक्य भी दिखाई देते हैं, जो कि पौराणिक महारास और नित्य रास की पृथकता को सुस्पष्ट आलोकित कर देते हैं। जैसे महारास का वेणुवादन गोपियों के चित्त में कामोद्दीपन करता है, ऐसा रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में लिखा है। निशम्य गीतंत दनंग वर्धनम। नित्य रास का वेणुवादन किसी के चित्त में कामोदीपन नहीं करता, वह तो करत रतिराज के ताप को नासुरी। महारास में श्री राधा के प्रति गोपियों का सापत्न भाव प्रदर्शित होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण के साथ राधा के चरण चिन्ह देखकर गोपियों के चित्त में अमर्ष उत्पन्न हुआ। रास पंचाध्यायी। इधर नित्य रास में श्री राधा के प्रति ललितादिक सखियों का स्वामिनी भाव है। श्री राधा सुधा निधि में ऐसा वर्णित है। ऐसी अति ख्याति है कि महारास में साक्षात काम उपस्थित हुआ था और उसे पराजित होना पड़ा था, परंतु नित्य रास में इस काम का प्रवेश ही सर्वथा असंभव है। काम समूह विहंडन पद संख्या 61 हित 84 में वर्णित है। महारास में श्री कृष्ण के दर्शन, संस्पर्श आदि से अनंत गोपियों का काम ताप शांत होता देखा जाता है। रास पंचाध्यायी में वर्णित है ऐसा। नित्य रास में श्री राधा दर्शन, संस्पर्श के द्वारा श्री कृष्ण की मदन घन पीर दूर होती दिखाई जाती है।
जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा हरत मदन घन पीर रिस सजनी पद संख्या 24 में वर्णित तथा दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे पद संख्या 63 हित 84 में ऐसा वर्णित है। महारास में श्री राधा की भांति ही अन्य अनंत गोपियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण को अनेक रूप धारण करने पड़े थे, परंतु नित्य रास में ललितादिक अनंत सखी श्री राधा की किंकरी हैं। श्री कृष्ण कांता नहीं, अतः उनके चित्त में श्री कृष्ण आलिंगन की कामना का ही सर्वथा अभाव रहता है एवं श्री श्याम सुंदर को अनेक रूप धारण करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। महारास में समस्त गोपियों के चित्त में गर्व उदय हुआ, जिससे श्री कृष्ण को अंतर्ध्यान होना पड़ा और गोपियों को उनका विरह दुख सहन करना पड़ा था। नित्य रास में काम कामना गर्व मान और विरह का सर्वथा अभाव रहता है। हित 84 जी के रास के पद इसको वर्णित करते हैं। महारास केवल शरद की रात्रि में ही हुआ था, परंतु नित्य रास प्रत्येक ऋतु और रात दिन में किसी भी समय श्री प्रिया प्रीतम की इच्छानुसार होता है। हित 84 के पद संख्या 36, 57, 48, 61 एवं 62 में इसका वर्णन मिलता है। प्रकाशी और प्रकाश नित्य सहज और नैमित्तिक अथवा अवतारी और अवतार स्वरूप में कुछ साम्य और कुछ असाम्य अवश्य ही होता है। यही कारण है कि श्री हित 84 जी के पदों में प्रत्यक्ष होने वाले स्वरूप और महारास में प्रत्यक्ष होने वाले स्वरूप में साम्य और असाम्य दोनों ही